हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी रिवाइज करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। तो एनसीईआरटी पॉइंट्स को हमको डिटेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूट, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट, द डायरेक्ट elongation of radicle leads to the formation of primary root। तो रेडिकल इलोंगेट करके सबसे पहले क्या बनाता है? प्राइमरी रूट बनाता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। It be a lateral root of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. The primary roots and its branches constitute the tap root system as seen in the mustard plant। तो आप एग्जाम्पल लिखिए टैप रूट सिस्टम, एग्जाम्पल लिखिए मस्टर्ड प्लांट, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट। In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from base of the stem and constitute the fibrous root system। तो आप लिखिए fibrous root system, इसके आगे डैश करके लिखिए arise from base of the stem। Fibrous root system arise from base of this stem। Fibrous root system arise from base of the stem। एग्जाम्पल लिखिए मोनोकॉट प्लांट, फिर उसमें लिख सकते हो वीट प्लांट। नेक्स्ट देखिए, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, monstera and banyan tree, root arise from part of the plant other than radicle and are called as adventitious root। तो देखिए, रेडिकल को छोड़ के किसी भी अदर पार्ट से अगर रूट अराइज कर रही है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडवेंटिशियस रूट, उसमें एक पॉइंट लिखिए रूट अराइज फ्रॉम any plant part except radicle। Root arise from any plant part other than radicle। एग्जाम्पल लिखिए ग्रासेस, monstera एंड banyan tree। इसके बाद आप हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ रूट। तो देखिए तीन टाइप के रूट हैं, एक तो टैप रूट सिस्टम है, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम है और तीसरा एडवेंटिशियस रूट है। जो टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट इज द elongation ऑफ रेडिकल। Fibrous root arise from the base of the stem and adventitious root arise from any plant part except radicle। नेक्स्ट अब लिखिए मेन फंक्शन ऑफ द रूट, absorption of water and mineral from soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator। मैं आपको रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरिंग रूट्स का एग्जांपल जैसे नेपीफॉर्म रूट, कोनीफॉर्म रूट, ट्यूबर एटसेट्रा। ट्यूबर रूट भी होता है, ट्यूबर स्टेम भी होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप ऑक्सिन लिख सकते हो। ऑक्सिन सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट द टिप ऑफ रूट। शूट टिप पे भी होता है, रूट टिप पे भी होता है। ठीक है, तो ये पहला स्लाइड हुआ आपका रूट का। लेट अस सी द सेकेंड वन। नेक्स्ट, सेकेंड देखिए तीन टाइप की रूट दिखाई गई हैं। पहला आपका है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट इज द रेडिकल elongation। Fibrous root arise from the base of the stem and adventitious root arise from any plant part except radicle। Now zonation, नेक्स्ट स्लाइड देखिए।
Zonation. Zonation of root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called as root cap. तो जो रूट है उसके टिप पे एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट कैप. इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स. टेंडर का मतलब सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है. टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. बेसिकली जो रूट कैप होता है वो जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है. और जो रूट कैप है ये म्यूसिलस सिक्रेट करती है. इसमें अबंडेंट गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गाल्जी बॉडी. गाल्जी बॉडी म्यूसिलस सिंथेसिस करती है और म्यूसिलस एज ए लुब्रिकेंट होता है और वो इसको फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? रूट कैप प्रोटेक्ट्स द एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम डैमेज या फ्रिक्शन. A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin walled and with dense cytoplasm. तो आपको ये पता ही है कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है इसकी सेल हाईली एक्टिव होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergoes rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in length. इसका मतलब है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके प्रॉक्सिमल में रीजन ऑफ इलांगेशन होता है और इसमें रैपिड इलांगेशन होता है, इनलार्जमेंट होता है और ग्रोथ होती है. दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलांगेशन. द सेल्स ऑफ द इलांगेशन जोन gradually differentiate and mature, and this zone proximal to region of elongation is called as region of maturation. इसका मतलब है रीजन ऑफ इलांगेशन के प्रॉक्सिमल में क्या होगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा. देखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपको रूट हेयर मिलेगा. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम फॉर वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रूट हेयर. तो रूट हेयर किसका एक्सपेंशन है? एपिडर्मल सेल का. ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और इसी से वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है. These root hairs absorb water and mineral from the soil. इसका मतलब है डिफरेंट जोनेशन में अगर हम जाएं तो सबसे पहले रूट कैप होता है, रूट कैप ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा. इसके बाद में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन. आप बताइए आपको डिस्टिंक्ट टिश्यू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम फ्लोएम, ये सारे रीजन आपको कहां पे दिखेंगे? रीजन ऑफ मैचुरेशन में. और इसी मैचुरेशन जोन में ही आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर दिखते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? रूट हेयर एंगेज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ये डिफरेंट जोनेशन है टैप रूट का. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. देखिए सबसे पहले हम लोग टैप रूट मॉडिफिकेशन देखेंगे. रूट्स इन सम प्लांट्स change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral. They are modified for support, storage of food and respiration. Tap roots of carrot, turnip and adventitious root of sweet potato get swollen and store food. देखिए ये सब एनसीईआरटी का लाइन है. हैव यू एवर वंडर दैट these hanging structures are that support the banyan tree? These are called as prop root. Similarly, the stems of maize and sugar cane have supporting roots comes out of the lower node of the stem. These are called as stilt root. In some plants like Rhizophora growing in swampy area, many roots come out from the ground and grow vertically upwards. Such roots are called as pneumatophores. Pneumatophores रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं.
देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, सबसे पहले स्टोरेज मॉडिफिकेशन है। स्टोरेज मॉडिफिकेशन में फ्यूजिफॉर्म रूट है। फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जांपल है रेडिश। इसके बाद कोनिकल रूट है, कोनिफॉर्म रूट है। कोनिफॉर्म रूट का एग्जांपल कैरेट है। इसके बाद नेपिफॉर्म रूट है। नेपिफॉर्म रूट का एग्जांपल टर्निप है, शुगर बीट है। इसके बाद ट्यूबरस रूट है। देखिए टैप रूट ट्यूबर का एग्जांपल मिराबिलिस जलापा है। ठीक है, तो देखिए फिगर में एस्पेरेगस बना हुआ है। एस्पेरेगस फैसिकुलेटेड रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। टर्निप स्टोरेज मॉडिफिकेशन है, टैप रूट है, ये नेपिफॉर्म रूट में आएगा। कैरेट कोनिफॉर्म रूट है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, ट्यूबर है। इसके बाद न्यूमेटोफोर्स है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। न्यूमेटोफोर्स हेलोफाइट्स में पाई जाती हैं, मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल सुंदरबन रीजन में आपको मैंग्रोव प्लांट मिलते हैं। और इसमें लेंटिसेल होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं और रेस्पिरेशन में यानी ऑक्सीजन में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। नॉड्यूलेटरी रूट, दूसरा मॉडिफिकेशन देखिए, नॉड्यूल फॉर्मिंग रूट्स। नॉड्यूलेटरी रूट या नॉड्यूल फॉर्मिंग रूट स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट में पाई जाती हैं और इसमें सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बैक्टीरिया राइजोबियम होता है इसके रूट के साथ में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लास्ट में रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स जैसे मैंने अभी बताया हेलोफाइट्स में पाया जाता है, मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो टैप रूट मॉडिफिकेशन में तीन मॉडिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज स्टोरेज मॉडिफिकेशन, द सेकेंड वन इज नॉड्यूलेटेड रूट एंड द थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी रूट। ये हो गया आपका टैप रूट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर टैप रूट मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में सबसे पहले स्टोरेज मॉडिफिकेशन है। तो ट्यूबर, एडवेंटिशियस ट्यूबर में स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। स्वीट पोटैटो ट्यूबर है, याद रखना मैंने आपको अभी बताया जो ट्यूबर है वो स्टेम में भी आता है और ट्यूबर रूट में भी आता है। स्टेम ट्यूबर पोटैटो है, रूट ट्यूबर एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर कौन है? स्वीट पोटैटो। टैप रूट ट्यूबर अभी हमने आपको बताया था मिराबिलिस जलापा है। देखिए क्लस्टर ऑफ ट्यूबर, ग्रुप ऑफ ट्यूबर, दे आर इंक्लूडेड इनटू फैसिकुलेटेड रूट। तो देखिए सबसे नीचे कॉर्नर में एस्पेरेगस आपको दिखाया गया है, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ भी है। एस्पेरेगस पे आपको क्लस्टर ऑफ ट्यूबर मिलेगा, बंच ऑफ ट्यूबर मिलेगा और इनको क्या कहते हैं? फैसिकुलेटेड रूट। तो एग्जाम्पल हो गया डहेलिया और एस्पेरेगस। डहेलिया में एक स्टार्च होता है जो फ्रक्टोज पॉलीमर है, उसको इनुलिन स्टार्च कहते हैं। इसके बाद देखिए मोनोलिफॉर्म रूट, ये माले की तरह होती है। मोनोलिफॉर्म बीडेड स्ट्रक्चर होता है। ये आपको मिलेगा मोमोर्डिका करेंशिया बिटर गार्ड में और पार्ट्युलाका में। नॉड्यूलोज रूट, ये आपको मिलेगा कर्क्यूमा अमादा, आमादा, मैंगो जिंजर बोलते हैं, उसमें नॉड्यूलेटरी रूट है। एनुलेटेड रूट, जैसे अर्थवर्म का बॉडी होता है उसमें छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, उनको एनुलस कहते हैं, इससे रूट भी होती है। एनुलेटेड रूट प्रेजेंट इन साइक्रोटिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में। स्टोरेज मॉडिफिकेशन, ट्यूबर, फैसिकुलेटेड रूट, नॉडुलोस रूट, बीडेड और मोनिलिफॉर्म रूट, एनुलेटेड रूट। इसके बाद देखिए सेकेंड मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट में। सेकेंड मॉडिफिकेशन है सपोर्टिंग रूट। ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसलिए इनको सपोर्टिंग रूट कहते हैं। पहला है स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। जैसे अभी आपने एनसीईआरटी पॉइंट में पढ़ा था, लोअर नोड से अराइज करते हैं और प्लांट को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टिल्ट रूट आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस रूट, दे प्रेजेंट इन मेज, शुगर केन, स्क्रूपाइन एटसेट्रा। स्क्रूपाइन को पेंडेनस कहते हैं। प्रॉप रूट और पिलर रूट, ये बेनियान में जो हैंगिंग रूट्स होती हैं वो भी उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रॉप रूट या पिलर रूट कहते हैं। इसके बाद बट्रस रूट,
देखिए स्टेम के बेस से थिक एंड स्ट्राउट रूट अराइज करती हैं, वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इनको बटरस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल फाइकस, बॉम्बैक्स, टर्मिनेलिया एक्सेट्रा। क्लाइंबिंग रूट असेंडिंग मूवमेंट में हेल्प करती हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट को पोथोस कहते हैं, पाइपर बीटल, ब्लैक पेपर, टिकोमा। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बन जाता है स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट और प्रॉप और पिलर रूट, ये दोनों ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइकस बेंगालेंसिस बेनियन ट्री में कौन सा रूट पाया जाता है? प्रॉपर पिलर रूट, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देखिए स्पेशल मॉडिफिकेशन, रूट्स हैविंग स्पेशल मॉडिफिकेशन। तो स्पेशल मॉडिफिकेशंस में यहां पे देखिए ब्रायोफिलम है, बिग्नोनिया है, इसमें फोलियर रूट्स होती हैं, इसकी लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और वहीं पे एडवेंटिशियस बड आती है और उसी पर रूट होती है। तो जो रूट लीफ पे होती है उसको फोलियर रूट कहते हैं या एपिफिलस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया। हाउस्टोरियल रूट, पैरासिटिक रूट, ये आपको पैरासिटिक प्लांट में मिलेगा, कस्कुटा है, विस्कम है, ये सब पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, इसमें पाई जाती है हाउस्टोरियल रूट। हाउस्टोरिया इंट्रासेलुलर फूड एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और जनरली हाउस्टोरिया पैरासिटिक फंजाई में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में उसकी रूट्स भी हाउस्टोरिया फॉर्म करती हैं, इसलिए उनको हाउस्टोरियल रूट कहते हैं। इसके अलावा जनरली क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट रूट में एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके रूट में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऐसी रूट जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं जिसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट हो, उनको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। तो एसिमिलेटरी रूट, उसके आगे लिखोगे रूट हैविंग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल लिखिए ट्रापा बाइस्पाइनोसा, वाटर चेस्टनट कहते हैं इसको, ट्रापा बाइस्पाइनोसा, और दूसरा लिखिए टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा में भी एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका रूट्स विद स्पेशल फंक्शन। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक रूट देखिए, हाइग्रोस्कोपिक रूट आपको ऑर्किड्स में मिलता है, ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट्स को ऑर्किड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हैंगिंग रूट होती है, इसके सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एपिडर्मिस, इट इज कॉल्ड एज वेलामेन, एंड वेलामेन इज डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होता है एंड इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, और ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। So the example of hygroscopic root is orchids. And which tissue absorb water? So the answer is velamen. Velamen is made up of multiple epidermis and it is dead tissue. इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स आपको क्रोकस में मिलता है, सेफ्रॉन। इसके बाद रूट थॉर्न भी होते हैं, पोथोस में आपको रूट थॉर्न मिलता है। देखिए जनरली रूट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन स्वीट पोटैटो और डहेलिया में रूट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव रूट्स भी कहते हैं। अभी हमने आपको फोलियर रूट बताया था, ब्रायोफिलम में पाई जाती है। फंक्शन देखिए, फंक्शन में ये एंकरेज का काम करती हैं, प्लांट को फिक्स करती हैं सबस्ट्रेटम से, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करती हैं, और सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन का भी सिंथेसिस करती हैं। ये हो गया आपका रूट। तो अभी हम लोग रूट कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टेम देखते हैं।